सिनर्जी के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। 90% चांस बन जाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कि इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर IMU CET दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर सिनर्जी। 61% PCM था, मैथ्स में 46 मार्क्स था। ये कंपटीशन चाहे जितना भी हो, अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओ एग्जाम देने। एवरीवन, मैं हूँ थर्ड ऑफिसर शोएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो अगर स्पॉन्सरशिप की बात करें कि इंडिया में सबसे बेस्ट कंपनी कौन है मर्चेंट नेवी कैरियर स्टार्ट करने के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए, तो वन ऑफ द बेस्ट चॉइस आता है सिनर्जी ग्रुप। हाँ, सिनर्जी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जिसमें आप अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं मर्चेंट नेवी में। और अगर सिनर्जी मिल जाए तो इतना तो एश्योरिटी रहता है कि आपका कैरियरशिप बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और साथ ही आप बहुत कुछ सीख लोगे और DNS के लिए आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट भी मिल जाएगा सिनर्जी के थ्रू। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि सिनर्जी का स्पॉन्सरशिप फॉर्म आ गया है और क्या क्या प्रोसीजर रहेगा और क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले के करीब सिनर्जी अपना फॉर्म रिलीज़ किया है। सो अभी तक किसी को ये कंफर्म नहीं आ रहा है, मतलब ये कुछ नहीं आ रहा है सिनर्जी की तरफ से कि ये अगस्त बैच के लिए है या फरवरी बैच के लिए, बट 99% चांस है कि ये अगस्त बैच के लिए है क्योंकि सिनर्जी साल में सिर्फ एक बार एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। इस बार शायद जल्दी उन लोगों ने फॉर्म ले आया, इसका मतलब कि उनका एग्ज़ाम इस बार थोड़ा जल्दी होने वाला है। लास्ट टाइम उन्होंने एग्ज़ाम थोड़ा लेट लिया था, उसके बाद से उन्होंने इंटरव्यू में इतना लेट कर दिया जिसकी वजह से बहुत बच्चे इंटरव्यू ही देने नहीं गए जिनका सिलेक्शन दूसरी कंपनीज में हो गया था, लाइक एंग्लो ईस्टर्न में, MSC में, फ्लीट में। वो लोग सिनर्जी का इंटरव्यू देने नहीं गए। क्यों? क्योंकि सिनर्जी इतना लेट कर रहा था ताकि और वो लोग अपना एग्ज़ाम नहीं, मतलब स्पॉन्सरशिप नहीं छोड़ना चाहते थे। सो उन लोगों ने दूसरी जगह एडमिशन ले लिया और सिनर्जी छोड़ दिया। बट इस बार सिनर्जी ये गलती नहीं करना चाहता है, इसी वजह से वो अपना फॉर्म जल्दी ला रहा है। तो क्या क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे होगे एग्ज़ाम, तो सबसे पहले बता दें सिनर्जी का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, सेंटर बेस्ड होता है। इंडिया में जगह जगह सेंटर्स होंगे, कभी मोस्ट प्रोबेबली 8-10 सेंटर मिलेंगे इस बार। और बड़े बड़े शहरों में सिनर्जी के छोटे छोटे एग्ज़ाम होते रहते हैं। सो वहाँ एग्ज़ाम होंगे सिनर्जी के। और ये एग्ज़ाम जो होता है 200 क्वेश्चंस का होगा। पहले बता दें सिनर्जी हर 2-3 चीज़ों के लिए एग्ज़ाम लेता है। एक तो उन बच्चों के लिए लेता है एग्ज़ाम जो DNS कोर्स करने जा रहे हैं, एक उनके लिए होता है जो BSc कर रहे हैं या फिर DNS कंप्लीट कर लिए हैं, और इंजन कैडेट्स का होता है, GP रेटिंग का होता है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे उनके लिए जो DNS में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके लिए। तो 200 क्वेश्चंस होते हैं। 200 क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चन PCM के रहेंगे, 100 क्वेश्चन इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड के रहेंगे। अब सबसे मज़ेदार चीज़ ये आता है, PCM में क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। तो सिनर्जी में जो PCM के क्वेश्चन होते हैं वो IMU CET के लेवल से थोड़े से ऊपर होते हैं। मतलब अगर आपका PCM में 12 अच्छे से क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, तो आप सिनर्जी का एग्ज़ाम इजीली क्लियर कर लोगे। सिनर्जी के एग्ज़ाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा होता है और इंग्लिश अच्छा होता है तो आप सिनर्जी क्लियर कर लोगे। क्यों? क्योंकि इस बार 58 परसेंटाइल तक उनका कट ऑफ गया था। तो अगर आप कोशिश करते हो कि आप 110 115 मार्क्स ले आओ सिनर्जी में 200 में से, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, चांसेस है, क्योंकि सिनर्जी का रिटन क्लियर हो गया तो 90% चांस बन जाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो एप्टीट्यूड और इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं? एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं सिनर्जी के। हाँ, IMU CET के लेवल से थोड़े से ऊपर के होते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ते हैं, अब इतना भी टफ नहीं होगा कि आप एकदम SSC और बैंक और UPSC के लेवल का पढ़ने लग जाओ, नहीं। बेसिक क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा स्मार्टली प्रिपरेशन करोगे सो एप्टीट्यूड भी हो जाएगा, इंग्लिश भी हो जाएगा और PCM आपका 12 का NCERT के थ्रू हो जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं कि सिनर्जी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो अगर सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुछ जानने का जरूरत नहीं है, सिंपल सा ये समझ लो कि इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर IMU CET दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर सिनर्जी। ठीक है। हाँ, एक थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है,
अभी के इसमें फॉर्म में ये चीज़ क्लियर नहीं दिया है मिनिमम एज का, बट सिनर्जी में मिनिमम एज 17.5 ईयर्स होता है। सारे कंपनीज का 17 ईयर्स होता है, सिनर्जी का 17.5 ईयर्स है। सो इस बार अभी उसमें नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं है, बट आगे चल के देखेंगे इस बारे में क्या होता है। तो अगर आप IMU-CET के लिए एलिजिबल हो, इसका मतलब है कि आप सिनर्जी के लिए भी एलिजिबल हो। PCM 60% चाहिए, एग्रीगेट हो या फिर इंडिविजुअल हो चलेगा, बस 60% चाहिए। बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं मुझे पता है कि PCM तीनों में चाहिए 60+। तो हमारा एक स्टूडेंट था IMU मेट का, सत्यम दुबे, अभी HIMT में है, सिनर्जी स्पॉन्सर्ड है, और उसका 61% PCM था, मैथ्स में 46 मार्क्स था, और वो सिनर्जी में एलिजिबल था। सिनर्जी वो क्लियर किया है विथ 61% PCM। सो अगर आपको लगता है कि आपका PCM कम है तो उम्मीद नहीं छोड़ना है कि मतलब नहीं होगा, ठीक है। बस कट ऑफ क्लियर करो, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करो, ले लेगा सिनर्जी, ठीक है। चलो अब दूसरी चीज़ आते हैं प्रिपरेशन के बारे में, कि अगर सिनर्जी का प्रिपरेशन कैसे करना है। बट प्रिपरेशन से पहले थोड़ा बात कर लेते कब चांसेस है एग्ज़ाम का। सो लास्ट ईयर सिनर्जी अप्रोक्सीमेटली मई में एग्ज़ाम लिया था। सो इस बार हमको जहाँ तक लगता है अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म इतना जल्दी लाने का मतलब यही है कि वो लोग एग्ज़ाम बहुत जल्दी लेंगे, इंटरव्यू भी जल्दी लेंगे, और सिलेक्शन प्रोसीजर सारा पहले करेंगे, ताकि वो अच्छे अच्छे कैंडिडेट ले सकें, कैंडिडेट उनके इधर उधर जाए नहीं। अब प्रिपरेशन पे आते हैं। प्रिपरेशन के लिए क्या करना है, तो IMU मेट, अगर पता नहीं है आपको तो IMU मेट के बारे में बता दें। IMU मेट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ हम लोग IMU-CET और स्पॉन्सरशिप के लिए प्रिपरेशन करते हैं। इसमें प्रिपरेशन में अगर सिनर्जी की बात करें तो हमारा जो क्लास का लेवल होता है वो IMU-CET एंड सिनर्जी के लिए परफेक्ट है। मतलब हम लोग स्पेसिफिक चीज़ें ही पढ़ाते हैं जो कि सिनर्जी या फिर IMU-CET के लिए बेस्ट होगा, ठीक है। अगर सिलेक्शन की बात करें तो हमारे लास्ट बैच में 22+ कैंडिडेट हमारे सिनर्जी से स्पॉन्सर्ड हुए हैं। सिनर्जी करीब 80 से 120 बच्चे लेता है, और उसमें 22 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए थे, जो कि अभी HIMT में है या फिर तोलानी में है या फिर IMU कैंपसेस में। तो इसी से पता चल जाता है कि प्रिपरेशन कैसी होती है। टेस्ट क्लियर की बात करें तो लगभग 45 बच्चों ने हमारे यहाँ से सिनर्जी का टेस्ट क्लियर किया था, जिसमें से 18 बच्चे इंटरव्यू देने नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका था एंग्लो ईस्टर्न में, फ्लीट मैनेजमेंट में, MSc में, मक्स में, और सिनर्जी इतना लेट इंटरव्यू किया और रिजल्ट इतना लेट लाया कि वो लोग रुके नहीं, रिस्क लेना उनको सही नहीं लगा, तो वो लोग चले गए। सो अब आगे आपका डिसीजन है कि क्या करना है, ठीक है। चलो बाकी फ़ी भी देखो, एक चीज़ याद रखना, सिनर्जी का फ़ी ज़्यादा है। अगर फ़ी का मतलब फॉर्म फ़ी ज़्यादा है, अगर उस फ़ी को लेके अगर तुम ये सोच रहे हो कि नहीं पैसा वेस्ट हो जाएगा, तब ये बेवकूफ़ी है। 2000 रुपया मायने नहीं रखता है अगर एक अच्छा कंपनी का स्पॉन्सरशिप मिल जाता है तो। इसीलिए सिनर्जी का फॉर्म ज़रूर से ज़रूर फिल करना, ठीक है। कंपटीशन चाहे जितना भी हो, अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओ एग्ज़ाम देने और सिनर्जी क्लियर करो। और अगर प्रिपरेशन करना है तो स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, वहाँ कॉन्टैक्ट करो, IMU मेट का बैच ज्वाइन करो। हमारा न्यू बैच 3 जनवरी से स्टार्ट होगा, जो कि IMU-CET एंड स्पॉन्सरशिप के लिए होगा, और ये बैच बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है उनके लिए जो सीरियस हैं अपने प्रिपरेशन को लेके। चलो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।